ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। हमारा 83 नंबर श्लोक हुआ था, जिसमें देखा था कि जितने भी कुटुंबीजन हैं, हमारे परिवारजन हैं, वो सब हमारे हितकारी नहीं है। लगते जरूर है लेकिन होते नहीं है, हितकारी नहीं है। वो हमारे अहित करने वाले हैं, दुख पहुंचाने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं, भ्रमाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। कि कौन कौन? तुम्हारे ही अपने परिवारजन, माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, मकान दुकान, ये सब जो तेरा तू समझता है कि ये मेरे हितकारक हैं, तो ये बात आज हृदय में उतार ले, बुद्धि में उतार ले, समझ ले, विचार कर ले कि जिन्हें तू हितकारी मानता है, ऐसी संसार की सारी पर वस्तुएं तेरी अहितकारी है, अहितकारी है। यहाँ तक कि ये शरीर जिसकी तू सदैव इच्छाओं को पूरी करता रहता है, इस शरीर के लिए दुनिया भर के प्रयत्न करता है, ये भी तेरे लिए दुखदायक है, दुखदायक है। यहाँ कहते हैं श्लोक नंबर 84 में कि विवाह आदि में सहायक बंधु जन ही वास्तविक शत्रु। शत्रु हैं तेरे जो विवाह कराते हैं ना, तेरे माता पिता परिजन जो तेरा विवाह करवा रहे हैं, वो विवाह नहीं है, वो विवाह कराने वाले नहीं है। ये विवाह तेरे लिए युद्ध स्थल जैसा है, युद्ध स्थल जैसा। और विवाह कराने वाले कौन है? तेरे शत्रु हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो तुझे संसारिक कार्यों में फंसा रहे तुझे। कहते हैं ना, जब कोई गलत कार्य करता है संसार में, तो हम कहते हैं, उसे प्रेरणा देते हैं, उसे समझाते हैं, अरे बातों में मत आना, फंसा रहा है वो तुझे। देखना, तुझे अभी अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है, तुझे लग रहा है ये सब तेरे लिए अच्छा है, तेरे काम आएगा, किंतु देखना भविष्य में रोएगा, परेशान होगा, फंसेगा, फंस जाएगा। किसी की बातों में मत आना, मत सुनना, बहुत गलत बात है। समझाते हैं ना बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, इस लाइन में मत जाना। ये जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं ना, गलत सलाह है, फंसा देंगे तुम्हें, फंस जाओगे, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इस तरह की सलाह मिली। ऐसे ही आचार्य देव विवाह के लिए कहते हैं कि विवाह आदि में सहायक बंधु जन तेरे वास्तविक शत्रु हैं। ये जो तेरे परिवारजन है ना, जो तेरा विवाह करवाना चाहते हैं, बातों में मत आना, फंसा देंगे तुझे, फंस जाएगा। संसार में हर समस्या का समाधान एक बार को तू खोज लेगा, ले इस भाव में, किंतु विवाह निभाना पड़ता है, निभाना पड़ता है पूरे जीवन। पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, निभाना पड़ता है पूरे जीवन, काटना पड़ता है। विवाह एक बंधन है। क्या है? बंधन। बंधन जीव को सदैव दुख का कारण है, कभी सुख का कारण नहीं होता। स्वतंत्रता सुख का कारण है और बंधन दुख का कारण है। समाज के, परिवार के नियमों के कई तरह के बंधन होते हैं विवाह में, कई तरह के बंधन जो निभाने पड़ते हैं और जो तेरे लिए प्रति समय दुख देते हैं। आज के समय बात करके देखो, किसी से आप, नई नई बहुएं होती है या नए नए शादीशुदा व्यक्तित्व, सभी से दुखी रहते हैं। शादी के 2 दिन बाद तो उनकी 50 समस्याएं सुन सकते हो आप बैठ करके बगल में। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेन देन के लिए समस्या बहुत सारी हो। कई तो विवाह में झगड़ा हो जाता है, वहीं छोड़ के चल देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये तेरे लिए शत्रु, ये तो वो बातें हैं जो हमें दिखाई देती हैं,
वो बातें जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे तू अच्छा मानता है, जिसे तू सुख समझता है, वो तेरे लिए दुख का कारण है। तो संसार में फंस कर रह जाएगा, आत्म कल्याण का विचार भी नहीं करेगा, दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने सर पे लेके घूमेगा, गधे की तरह मेहनत करेगा। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए कहा विवाह आदि में सहायक बंधुजन ही तेरे वास्तविक शत्रु है। वो समझाते ही नहीं कि तेरे दुख का कारण है, अच्छा समझते हैं। विवाह आदि कार्य बंधुओं द्वारा ही किए जाते हैं, तो उनसे हित कैसे नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। देखो पढ़ते हैं। जन्म संतान संपादी विवाहादि विधायिनः स्वाह परिस्य सत्कृत प्राण हारिणो न विवाहादि संसार विधायक कार्य स्वजन जो करती हैं, वे ही शत्रु अन्य नहीं, एक बार प्राण जो हरते हैं। कि संसार की परंपरा बढ़ाने वाले, विवाहादि कार्य कराने वाले अपने कुटुंबी जन ही इस जीव की बैरी हैं। अरे एक बार प्राण हरने वाले अन्य बैरी जन वास्तविक बैरी नहीं। देख लो क्या कहते हैं। तुझे जो व्यक्ति गाली देता है ना, जो व्यक्ति तुझे गाली देता है, जो व्यक्ति तुझे थप्पड़ लगाता है, जो व्यक्ति तुझे जान से भी मार देता है, वो तेरा शत्रु नहीं है वास्तव में। कौन है तेरा शत्रु? तेरे अपने परिजन, तेरे अपने बंधु, जो तुझे सांसारिक कार्यों में उलझाते हैं, वे लोग आपके शत्रु हैं। ये तो विवाह की बात कही, और वास्तविक में देखा जाए तो वास्तव में क्या है? हमारे आचार्यों की वाणी, जिनेंद्र वाणी के अनुसार देखा जाए तो माता पिता का क्या कर्तव्य है उसकी संतान के लिए? माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को उसके विषय में ज्ञान देना। आप देखो हमारे तीर्थंकरों की माताएं कैसी कैसी लोरियां सुनाती थी बचपन में अपने संतान को, कैसी कैसी लोरियां सुनाती थी। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। सुन चेतना, चेतना माने आत्मा, आत्मा, आत्मा को जगाना चाहते हैं, शरीर तो जागता ही नहीं है ना। चेतना, अंदर की चेतना, जो तू अपने स्वरूप को भूला हुआ है उसे जगा। माँ बचपन से ही लोरियां सुनाती है। माता पिता का क्या कर्तव्य है? बच्चों को संस्कार देना, संस्कृति सिखाना, जीवन जीने की कला सिखाना, सही और गलत में निर्णय करने का फर्क सिखाना। लेकिन उसको क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? वो माता पिता जो बचपन से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में झोंक देते हैं, वो माता पिता जो बचपन से बच्चों को सिर्फ व्यापार करने की सलाह देते हैं, आगे बढ़ने की सलाह देते हैं लौकिक जीवन में, वो माता पिता जो बचपन से ही बच्चों को कंपटीशन के एग्जामों में झोंक देते हैं, जो बच्चे भूखे रह करके, प्यासे रह करके दिन रात लोगों को दिखावे के लिए, अपने आप को अच्छा, अपने आप को टैलेंटेड सिद्ध करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उन माता पिता के कहने पर, उनकी सलाह पर, वो माता पिता वास्तव में उन बच्चों के शत्रु हैं, महाशत्रु हैं, महाशत्रु। वही माता पिता जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सलाह देते हैं, नौकरी व्यापार आदि में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, फिर उसके बाद उनका विवाह करते हैं पूरे महोत्सव के साथ, और उसके बाद उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। वे माता पिता उसके वास्तविक शत्रु हैं। आचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये माता पिता उसके वास्तविक शत्रु हैं। अरे करना क्या था इस जीवन में? इस जीवन का अर्थ बच्चों को समझाओ,
वास्तविक जीवन का अर्थ समझाओ, सही गलत का निर्णय करना सिखाओ। बचपन से ही बच्चों को अपनी बातें उन पर थोपो मत, उन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराओ। बच्चे को मंदिर में ले जाकर के अरिहंतों के स्वरूप का ज्ञान कराना था, दिगंबर मुनिराजों के स्वरूप का ज्ञान कराना था, वो तो कराया नहीं। जिनवाणी के विषय में बताना था, जिनवाणी पढ़ने की सलाह देना था, ना तो स्वयं पढ़ते हैं और ना ही बच्चों को पढ़ाने की सलाह देते हैं। 10-10 घंटे उस स्कूल में बच्चों को झोंक देते हैं, ईसाइयों के स्कूल में। जो पढ़ना है पढ़, उसके बाद विवाह करके उसको छोड़ देते हैं अपनी जिंदगी पर, रोता रहे पूरे जीवन। वो माता पिता उसके वास्तविक शत्रु हैं। समझने की बात है। पूरा जीवन वो अपने विषय में विचार नहीं कर पाता, पूरा जीवन उसका निकल जाता है बाहर की गतिविधियों में। और आज के समय भी कोई विद्वान आकर के अगर ये कहे कि ये हमारे करने योग्य कार्य नहीं है, तो उसको तो दूर भगा देते हैं। गुरु की बात सुनना नहीं चाहते, जिनवाणी की बात सुनना नहीं चाहते। हाँ, मंदिर जाएंगे, उनसे भीख जरूर मांगेंगे। मंदिर जाकर के भगवान के सामने, गुरुओं के पास जाकर के मुनिराज के सामने भीख तो मांगते हैं, लेकिन उनकी बात को हृदय में रखना नहीं चाहते। आज के भक्तों की ये विशेषता है, भक्त भगवान से सिर्फ भीख मांगना जानता है, भगवान की शिक्षा को स्वीकार करना नहीं जानता। कौन समझाए कि जिन मंदिर भिक्षालय नहीं शिक्षालय है, जिन मंदिर भिक्षालय नहीं शिक्षालय है, आप भगवान के पास जाकर उनसे भीख मत मांगो, बल्कि उनसे उन जैसा बनने की विधि सीख करके आओ। विद्यालय जाते हो तो कौन सा मास्टर आपको 100 में से 100 नंबर पास करके देगा? बताओ, कौन सा कोचिंग वाला मास्टर करके देगा? नहीं देगा। वो सिर्फ आपको पास होने की शिक्षा देता है। ऐसे ही मंदिर में आप चाहते हो भगवान आपको सारे सुख दे और ओम ह्रीम शिव मंत्र हवन और पता नहीं क्या क्या करा दोगे, शांति धारा भगवान के ऊपर मंत्र पढ़ के पानी डालो, हवन करो, आग में घी डालो और दुनिया भर के क्रियाकांड करते रहो और सोचो कि भगवान सब ठीक करेंगे। अरे मूर्ख, भगवान ने शास्त्रों में सब कह दिया है, तेरे सुखी होने का मार्ग, वो पढ़ने के लिए तेरे पास समय नहीं है और जाकर के 1 घंटा 2 घंटा भगवान को अपनी बातें सुना करके चला आता है। अरे उनकी भी तो सुन, सुनना ही नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता। ये हमारी कमी है। संसार की परंपरा बढ़ाने वाले, विवाहादि कार्य कराने वाले अपने कुटुंबीजन ही इस जीव की बैरी हैं। अरे एक बार प्राण हरने वाले अन्य बैरी जन वास्तविक बैरी नहीं है। जो प्राण हर लेते, जो तुझे जान से मार डाले, वो तेरा शत्रु नहीं है, किंतु तेरे ये बंधुजन जो तुझे नित्य संसार में घसीटते हैं, संसार में फंसाते हैं, सांसारिक कार्यों में पूरी तरह से फंसा देते हैं, ये तेरे परिवारजन तेरे महाशत्रु है। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को सांसारिक कार्यों में नहीं फंसाते। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए जैसी फालतू पढ़ाई में नहीं लगाते। धन्य है वो माता पिता जो बचपन से ही बच्चों को धार्मिक भजन सुनाते हैं, धार्मिक कविताएं सुनाते हैं। धन्य है वो माता पिता जो बचपन से बच्चों को अरिहंत परमेष्ठी का, सिद्ध परमेष्ठी का, आचार्य परमेष्ठी का, उपाध्याय परमेष्ठी का, साधु परमेष्ठी का स्वरूप समझाते हैं। धन्य है वो माता पिता जो बच्चों को जैन विद्यालयों में पढ़ने भेजते हैं, जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने भेजते हैं। धन्य है वो माता पिता जो बच्चों को संसार मार्ग नहीं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? बहुत समझने की बात है, ग्रहण करने की बात है, समझ जाओ। और जो माता पिता बच्चों को मोक्ष मार्ग की जगह संसार मार्ग में बढ़ाते हैं, वो माता पिता बच्चों के वास्तविक शत्रु हैं। वो बंधुजन शत्रु हैं, महाशत्रु हैं। समझ आया? बहुत समझने की बात है। भावार्थ, तू एक बार प्राण लेने वाले को अपना परम शत्रु मानता है,
परंतु उसके करने से प्राण नाश तो होता नहीं, वह तो आयु का अंत आने से होता है, वो तो निमित्त मात्र होता है। इसलिए प्राण हरण करने वाला परमार्थ से तेरा बैरी नहीं है। हाँ, विवाह आदि कार्यों में जीवन को उलझाकर रागादि का निमित्त बनाकर अनेक जन्म मरण के कारण रूप कर्म बंद करा के तेरा बुरा करने वाले बंधुजन ही परमार्थ से तेरे बैरी हैं। जिस प्रकार पुराना कर्ज चुकवाने वाला अपना बैरी नहीं है, अपितु तो नवीन कर्ज कराने वाला बैरी नहीं होता, उसी प्रकार प्राण हरने वाला तो पूर्व कर्म की निर्जरा करने वाला होने से अपना बैरी नहीं है, अपितु तो नवीन कर्म बंध का कारण उत्पन्न करने वाले बंधुजन ही बैरी हैं। इसलिए ऐसा जानकर इन्हें हितकारी नहीं मानकर इनसे राग नहीं करना चाहिए। समझ आया? संसार के किसी भी कार्य में यदि कोई तेरे बंधु, तेरे माता पिता तुझे उलझाते हैं, वो तेरे शत्रु हैं। अगर तुझे कोई संसार में एक बार मार भी देता है जान से, वो तो आयु कर्म के उदय से मरा है, उसने क्या किया, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। किंतु ये जो संसार में फंसाते हैं, तो इनको अपना बंधु और हितकारी मान करके उनकी बात को सच मान करके आगे बढ़ता चला जाता है और एक बार भी सही गलत का विचार नहीं करता, तो तेरे बंधु बांधव ही तेरे महान शत्रु हैं। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को कहाँ भेजो? धार्मिक शिक्षा के विद्यालयों में। आपको पता है, एक जिन मंदिर बनाने से जितना पुण्य लगता है, उतना पुण्य अपने बच्चे को या फिर किसी एक बच्चे को शास्त्री बनाने से लगता है। समझ आया? एक जिन मंदिर जितनी प्रभावना करता है, उतनी ही प्रभावना एक विद्वान भी करता है। उतनी ही प्रभावना करता है। एक सच्चा विद्वान, जैन दर्शन के प्रति समर्पित सच्चा विद्वान पूरे संसार में मतलब जहां जहां वो जाता है वहां धर्म की प्रभावना करता है। अपनी वाणी से, अपने आचरण से धर्म की प्रभावना करता है। इसलिए ध्यान रखें, कहीं और झोंकने के बजाय, संसार के किसी और कार्य में अपने बच्चों को झोंकने के बजाय उन्हें भगवान बनने की शिक्षा दो। जिनवाणी की बातें पढ़ाओ। संसार की सारी शिक्षाएं आगम से निकली हैं। डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर मेडिकल में क्या सिखाते हैं? बीमारियों का इलाज करना। और जिनवाणी का चरणानुयोग यदि पढ़ लिया जाए तो बीमारी ही ना हो। चरणानुयोग फॉलो करने वाले को बीमारी ही ना हो, इलाज करने की तो बात ही छोड़ दो। समझ में आई बात? ऐसे ही करना नियोग, सारा साइंस किस पर निर्भर है? शास्त्रों पर निर्भर है। पढ़ो वैज्ञानिकों की बातें, सारे वैज्ञानिक शास्त्रों पर निर्भर है। अगर पुराने प्राचीन ताड़पत्र हटा दिया जाए, प्राचीन शास्त्र हटा दिए जाए, प्राचीन जो कवियों की, महान मुनिराजों की गाथाएं हैं, सूत्र हैं, सूक्तियां हैं, उन्हें हटा दिया जाए तो विज्ञान कहाँ से क्या खोज करेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ शास्त्रों पर निर्भर है, किंतु हम उन्हें ज्यादा विशेष मानते हैं और शास्त्रों को नहीं समझते। समझ आया? आगम अभ्यास बहुत आवश्यक है, जिनवाणी ही बहुत आवश्यक है। हमारे लिए सब कुछ है, वो जिनवाणी है। एक बालक की माँ यदि बालक रात को उठ के पानी मांगे, रात को तो हम लोग पानी पीते नहीं हैं, किंतु फिर भी यदि एक बालक रात्रि में भी उठ करके माँ से पानी मांगे तो माँ मना कर सकती है एक बार को, जा उठ के ले ले, मेरी दे ले। कह सकती कि नहीं कह सकती? जा उठ के ले ले अपने आप। किंतु जिनवाणी माँ जब खोलोगे तब तुझे भगवान बताती है, तब तुझे मोक्ष मार्ग की शिक्षा देती है, तब तुझे संसार से निकलने की शिक्षा देती है, तभी तुझे सारे दुखों का अंत करके अनंत सुख पाने की शिक्षा देती है। जिस समय जिनवाणी खोलो उस समय, मतलब संसारिक माँ से अत्यंत श्रेष्ठ है जिनवाणी माँ। इसलिए सर्वोच्च स्थान है माँ जिनवाणी का हमारे जीवन में। समझ आया? बहुत समझने की बात है। देखो आगे, तृष्णा रूपी अग्नि में जलने पर शांति की भ्रांति। शांति की क्या है? भ्रांति। बंधुजन विवाहादि द्वारा अनुसंधान में स्त्री आदि इष्ट वस्तु को उत्पन्न करने वाले होने से वांछित प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं। इसलिए इन्हें शत्रु कहना उचित नहीं है।
इस शंका का समाधान आगामी शब्द करते हैं, पढ़ते हैं। देखो, धनरंधन संहारम, धनरंधन संभारम, प्रक्षेप्याशाहुताशिनी, ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्तः, शान्तं संधो क्षण क्षणे, आशानल में धन क्षेपण करता होकर भ्रांत, उस अग्नि को ज्वलन काल में प्राणी माने भ्रमवश शांत। यह जीव भ्रम सहित होने से आशा रूपी अग्नि में धन रूपी ईंधन के समूह को डालकर उसकी वृत्ति रूप संदुक्षण अर्थात जलती हुई अग्नि के समय जलते हुए अपने आत्मा को शांत और सुखी हुआ मानता है। भ्रम से अज्ञानवश क्या मानता है? संसारिक सुखों में सुख मानता है। विवाह करने के पश्चात, धनार्जन करने के पश्चात या उच्च पद प्राप्त करने के पश्चात वो भ्रम से अपने को सुखी मानता है, सुखी समझता है। किंतु कैसे समझता है? भ्रम से। और भ्रम से बचने का उपाय क्या है? ये दूसरा कोई उपाय नहीं है। भ्रम दूर करने का उपाय है पहले भ्रम को दूर करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशन में एक लाइन है, भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय है भ्रम को दूर करना। समझ में आया? जैसे कोई रोग हो जाए तो उसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहले समझना कि ये किस कारण से होता है। समझ में आया? किसी जीव को जुकाम होता है, बुखार आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछेगा? क्या खाया था? हाँ? क्या हुआ? सर्दी लग के आया, गर्मी लग के आया? एक बार जब बरसात का मौसम था, मैं कुछ 8th या 9th क्लास में था, तो बुखार आ गया था। जुलाई के समय या अगस्त के समय बरसात का मौसम था, बुखार आ गया था। तो डॉक्टर के पास गया इलाज कराने, तो डॉक्टर ने पूछा कैसे आया, सर्दी लग के आया या गर्मी लग के आया? अब उस समय बरसात का मौसम था, तो मैंने कहा बरसात लग के आया होगा। ना तो सर्दी है ना ही गर्मी है, बरसात का मौसम है तो बरसात लग के आया होगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, बरसात लग के नहीं, सर्दी लग के आया होगा। होता है उनके हिसाब से, जो भी लग के आया हो, तो वो सबसे पहले कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कारण क्या था? छाले हो जाते हैं किसी जीव को, तो क्या खाया था? पेट खराब है इसीलिए छाले होते हैं। कारण का पता लगाते हैं, कारण से कारण। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय क्या है? सबसे पहले आप भ्रम को दूर करो। क्यों? क्योंकि वो दुख जो उत्पन्न हो रहा है ना, वो भ्रम से उत्पन्न हो रहा है। तो अभी इस जीव को भ्रम क्या है? क्या भ्रम है इस जीव को? इस जीव को भ्रम है कि पढ़ाई, नौकरी, विवाह, धनार्जन करना, उच्च पद की प्राप्ति करना, लोगों में अपनी प्रशंसा कराना, ये सबसे क्या मिलता है? सुख मिलता है, आनंद मिलता है। यही तेरा भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आचार्य कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तू समझ रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। ये सब तेरे कर्मों के फल से होता है। पढ़ाई में टॉप करना, अच्छी उच्च नौकरी मिलना, उच्च पद की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, मान, प्रतिष्ठा, धन, सब कुछ कब मिलता है? पुण्य के उदय से, धर्म के प्रभाव से मिलता है। इसके लिए तो कितना ही पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ धर्म कार्य में होता है। जिस तरीके से, जिस प्रकार यदि आपको सब्जी खरीदना है, यदि आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है, यदि आपको टीवी खरीदना है, यदि आपको कूलर खरीदना है, यदि आपको फ्रिज खरीदना है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। धन से इन सब सामग्री की प्राप्ति होती है।
फ्रिज खरीदने के लिए फ्रिज के पीछे नहीं भागते, टीवी खरीदने के लिए टीवी के पीछे नहीं भागते, किसके पीछे भागते हैं? धन के पीछे। ठीक उसी प्रकार से यदि तुझे धन चाहिए, तुझे मान चाहिए, तुझे प्रतिष्ठा चाहिए, तुझे अच्छी नौकरी चाहिए, तुझे अच्छी पढ़ाई चाहिए, तो किसके पीछे भागना है? इन सब के पीछे नहीं भागना। तो किसके पीछे भागना? धर्म के पीछे भाग। जितना अधिक तू धर्म करेगा, जितना अधिक तेरा पुण्य का बंध होगा, उतनी ही तुझे ये सामग्री प्राप्त होगी। ये सारी सामग्री धर्म के प्रभाव से प्राप्त होती है। उच्च कुल, उच्च मान, उच्च प्रतिष्ठा, उच्च धन, अधिक धन, सब कुछ धर्म के प्रभाव से प्राप्त होता है। इसलिए इनके पीछे मत भागो। किसके पीछे भागो? धर्म के पीछे भागो। ये सब तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। और अगर विश्वास नहीं है तो देख लो, इतिहास उठाकर देख लो, महापुरुषों की गाथाएं पढ़ो। जरा सा भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था, सहज रूप से सब होता था। हजारों देव सेवाओं में उपलब्ध रहते हैं नारायण बलभद्र के, समझ आया? प्रति नारायण के अस्त्र, सब पुण्य के प्रभाव से क्या कुछ नहीं मिलता जीव को, क्या कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। इसलिए संसारिक चीजों के पीछे भागने का कोई लाभ नहीं है, मूर्खता है, मूर्खता है। धर्म के पीछे भाग, धन तो तेरे पीछे पीछे भागेगा। समझ आया? तो ऐसा होता है। जिस प्रकार थोड़ी अग्नि में स्वयं जलता हुआ कोई पागल व्यक्ति उस अग्नि में ईंधन डालकर बहुत अधिक जलते हुए अपने को शीतल हुआ मानता है, उसी प्रकार यह मूढ़ आत्मा भ्रम से आशा के वश होकर दुखी हो रहा है। पश्चात उस आशा रूपी अग्नि में धनादि सामग्री डालकर उस आशा को बढ़ाकर अत्यंत दुखी होने पर अपने को सुखी मानता है। परमार्थ से वह सुखी नहीं है। धनादि सामग्री मिलने पर तृष्णा बढ़ने से दुख ही बढ़ता है, इसलिए धनादि दुख के ही कारण है। धनादि के कारण भूत कुटुंब आदि को भी दुख के ही कारण होने से अपना शत्रु जानना चाहिए। इस जीव को आज के समय में हर व्यक्ति को लगता है कि धन ही सुख का मूल कारण है। लगता है कि नहीं लगता? हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। और अगर गहराई से विचार किया जाए, जिस धन के पीछे वो भागता है उस धन का कभी भोग नहीं कर पाता, उस धन को भोगता नहीं, सिर्फ ये अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। और ये इच्छा, ये तृष्णा उसे जलाती है, दुख देती है प्रति समय। यदि उसका पुण्य का उदय हो तो मिलना निश्चित है। बिना कुछ पुरुषार्थ किए पुण्य कर्म है, कर्म भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार से पाप भोगना पड़ता है, ऐसे पुण्य भी भोगना ही पड़ता है। यदि तूने पुण्य किया है तो तू चले कोई उपक्रम करे चाहे ना करे, तुझे वो पुण्य का उदय, उससे मिली सामग्री का भोग करना ही होगा। किंतु वर्तमान में ये चीज तृष्णा इतनी करता है कि धन से ही सुख होता है, धन से ही सुख होता है, धन से ही सुख होता है, ये सोच करके उसके पीछे भागता रहता है। यदि पुण्य का उदय हो तो धन मिलता है और ना हो तो नहीं मिलता। जिस जीव को धन की प्राप्ति नहीं होती, वो धन की प्राप्ति ना होने के कारण से दुखी रहता है। और जिस जीव को धन की प्राप्ति होती है, वो तृष्णावश और अधिक पाने की चाह में पूरा जीवन और अधिक पाने की चाह में व्यर्थ गवा देता है, किंतु उस धन को या उस सुख को भोग ही नहीं पाता। क्यों? उसके मन में तृष्णा शांति नहीं होती। और चाहिए। एक समय पे लगता था यार 5,000 रुपये सैलरी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। थोड़े अर्सा 5,000 मिलने लगते हैं, इससे कुछ नहीं होता। 10,000 तो चाहिए कम से कम जीवन जीने के लिए। 10 मिलने लगे तो अरे नहीं यार, 20,000 तो कम से कम आज के समय में चाहिए। तृष्णा कम नहीं होती। अरे 50 के 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ भी तुझे मिल जाए, क्यों? उदाहरण है ना। बताओ कौन रुका हुआ है? करोड़पतियों को देखो, शांत है क्या? दिन रात कंपटीशन में लगे हुए हैं। अभी भी वो भोगते नहीं है, उनको पता भी नहीं होता उनके पास कितना धन है। कमाते रहते हैं, बस कमाते रहते हैं, कमरे भरते जाते हैं। सोने की फुर्सत नहीं है, सोचने की फुर्सत नहीं है, समझने की फुर्सत नहीं है। बस एक ही जगह दिमाग, और धन कैसे कमाना है, नंबर 1 कैसे आना है, नंबर 1 कैसे आना है, बस इसी में दिमाग लगा रहता है। सुख का भोग नहीं कर पाते, ठीक से खाना नहीं खा पाते,
ठीक से भोजन नहीं कर पाते, देखो व्यवस्था में लगे रहते हैं बस, और दुखी रहते हैं सदैव सदैव। जिनको धन की प्राप्ति हो जाती है वो और पाने की चाह में दुखी रहते हैं, और जिनको नहीं होती है वो नहीं होने के कारण से दुखी रहते हैं, लेकिन दुखी तो रहते ही हैं। आगे देखो, बाल सफेद होने का यथार्थ आशय आएगा 86 नंबर के श्लोक में, फिर संसार समुद्र का स्वरूप आएगा। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी की बात को बढ़ा देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। जिनवाणी स्तुति।